हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिराय एसेट की तरफ से आने वाले निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 ETF के बारे में, जिसका कि इन्फो कुछ टाइम पहले ही मार्केट में आया था और हमने वीडियो भी कवर किया था। तो देखिए, अभी हमें कुछ कमेंट्स आए थे ऐसे कि ये ETF मार्केट में कब तक लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी जिन लोगों ने इस ETF में निवेश किया होगा, इस ETF के इन्फो में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उनके कमेंट्स थे कि ये ETF मार्केट में कब तक हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस ETF के इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और इसके रिटर्न्स वगैरह की भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले ETF की लिस्टिंग हमें कब तक देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे, देखिए ये ETF का जो इन्फो आया था मार्केट में वो 12 अगस्त 2024 को आया था और इस ETF के इन्फो की जो लास्ट डेट थी वो 26 अगस्त 2024 थी और कुछ टाइम पहले ही इस ETF का इन्फो बंद हुआ है। और देख सकते हैं, अब यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, स्कीम रीओपन्स फॉर कॉन्टिन्यूस सेल एंड रिपर्चेज सितंबर 2024। सितंबर 2024 को ये ETF मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। यानी मंडे, जो आने वाला मंडे है, सितंबर 2024 को ये ETF मार्केट में आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो सितंबर 2 इसकी लिस्टिंग डेट होने वाली है। बाकी बहुत से लोग को नहीं पता है ये किस इंडेक्स को कवर करने वाला है, तो उनको हम बताना चाहेंगे। देखिए, ये निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये ETF कवर करने वाला है, जो कि आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं, निफ्टी 500 मल्टी कैप। और ये NSE की वेबसाइट में आप सारी डिटेल्स वगैरह देख रहे हैं, जिसमें कि 500 से ज़्यादा स्टॉक हैं, मतलब 500 कह सकते हैं क्लियरली। और यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं ईयर वाइज। यहाँ पर आपको सभी सेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ हो गई बात इस इंडेक्स की। अब देखिए, बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये जो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, ये निफ्टी 500 से कैसे डिफरेंट है। यानी मार्केट में एक और इंडेक्स है जो कि निफ्टी 500 है, जो कि कॉमन सा जो इंडेक्स होता है निफ्टी 500, तो उससे ही कैसे डिफरेंट है, तो उनको भी हम बताना चाहेंगे। आप यहाँ क्लियरली डिफरेंस समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। देखिए, निफ्टी 500 जो इंडेक्स होता है उसमें जो मेजॉरिटी एलोकेशन होता है, यानी 72% जो पैसा है वो लार्ज कैप में लगता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर 18% मिड कैप में लगता है अभी के टाइम के हिसाब से। जो मार्केट में निफ्टी 500 का एलोकेशन है वो इस तरह से कुछ है। और बाकी देखिए, जो रिमेनिंग 10% बचता है वो स्मॉल कैप में निवेश होता है। तो ये निफ्टी 500 इंडेक्स इस तरह काम करता है। और देखिए, जो नया इंडेक्स है और जिस ये जो ETF है इसी इंडेक्स को कवर करने वाला है, वो है देखिए निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:50 सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 50:25:25 इंडेक्स। और यहाँ आप देख सकते हैं 50% जो एलोकेशन है वो आपको लार्ज कैप में देखने को मिल जाता है। और देखिए, मिड कैप में 25% देखने को मिल जाता है और अगेन 25% स्मॉल कैप में देखने को मिल जाता है। तो देखिए, सारा कुछ खेल जो है वो आपका एलोकेशन का है। यहाँ पर एलोकेशन जो है वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, जिस वजह से इसके रिटर्न्स भी बेटर देखने को मिले हैं पास्ट में। और हम आपको रिटर्न वगैरह भी कंपेयर करा देते हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पर सारा चीज़ क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स को कंपेयर किया गया है निफ्टी 500 इंडेक्स से, निफ्टी 50 के इंडेक्स से, निफ्टी 100 के इंडेक्स से, और ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं और भी इंडेक्स हैं। तो देख सकते हैं बीते एक साल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हर केस में आप देखेंगे, चाहे फिर आप 2 साल के टाइम फ्रेम में देख लें या फिर 3 साल के टाइम फ्रेम में देख लें, देखिए हर केस में आपको यहाँ पर जो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स है उसके रिटर्न आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 500 या निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 भी देख सकते हैं। तो जिस वजह से ये इंडेक्स कुछ खास हो जाता है और उसके रिटर्न भी बेटर निकल के आ जाते हैं इन सभी इंडेक्स से। तो जिस वजह से अब देखिए, ये इंडेक्स जो है ना, एक तरह से आप अगर इस ETF में निवेश करते हैं तो आप एक तरह से पूरे मार्केट में निवेश कर देते हैं, क्योंकि आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब में लग जाता है पैसा आपका। और देखिए, एक प्रॉपर तरीके से आपका फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लग रहा है, मिड कैप में 25% और फिर स्मॉल कैप में भी 25%। तो एक तरह से आपका रिस्क भी मैनेज है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका स्मॉल कैप या मिड कैप में बहुत ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। तो यहाँ पर एक सोच समझ के एक सही तरीके से पैसा आपका निवेश किया जा रहा है, जिस वजह से आपका पूरे बाजार में आपका पैसा भी लग जा रहा है और आपका एक तरह से रिस्क भी मैनेज है और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छे से हो जाता है। तो जिस वजह से ये इंडेक्स में आने वाले समय में एक अच्छी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पास्ट में आप देख सकते हैं
कितने भी लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको इस वाले इंडेक्स में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा निवेश का जरिया हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो लंबे समय में अगर आप इस इंडेक्स में बने रहेंगे या इस ETF में बने रहेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारा कुछ अपडेट था इस ETF के बारे में, जो कि हमने बताया 2 सितंबर को इस ETF की लिस्टिंग हो जाएगी। और बाकी सारा कुछ हमने आपका जो अक्सर कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं इस इंडेक्स को लेकर के, उसके बारे में भी हमने लगभग चीज़ें बता दी हैं। बाकी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर आप सारे चीज़ें पढ़ सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।